नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल केवी क्लासेस सरदुलगढ़ में। और आज जो सेशन हमने शुरू किया है वो आपको पहले ही बताया, हमने साइंस का सेशन शुरू किया हुआ है और बायोलॉजी की एक क्लास हमने कल डाल दी थी। उसी क्लास को हम आज आगे बढ़ाते हैं और आज उसी का ये सेकंड पार्ट है। जो आपका टॉपिक कल चला हुआ था वो चला हुआ था बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम का। किसका? डाइजेस्टिव सिस्टम का चला हुआ था। और कल हमने टीथ के बारे में पढ़ चुके थे। वे परमानेंट टीथ होते हैं, टेम्परेरी टीथ होते हैं। आज उसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। भाई बाहर की लेयर होती है वो क्या होती है? इनर लेयर होते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं? कैविटी क्या होती है? कैसे कैविटी बनती है? हमारे रूट कहाँ पे होती है? हमारे ब्लड की वेसल्स होती है वो कहाँ पे पाई जाती हैं? ठीक है। आरसीटी क्या होता है? आर्टिफिशियल टीथ किसके बने होते हैं? तो वो सारा कुछ अभी मैं आज की क्लास में आपको कवर करवा देता हूँ। उसके बाद आपको टंग करवा देंगे और एक ग्लैंड है वो करवा देंगे और आज की क्लास फिर यहीं पे हम क्या करेंगे, फिनिश कर देंगे। तो सुनो मेरी बात, अगर हम देखें टीथ तो कुछ इसी तरह आपको थोड़ा सा दिखाई देगा। ये वही पार्ट है जो हमें बाहर की तरफ दिखाई देता है। मान के चलो जितना पार्ट हमें बाहर दिखाई देता है उस पार्ट को हम कहते हैं जी क्राउन पार्ट। क्या कहते हैं बच्चों? क्राउन पार्ट कहते हैं। ध्यान से समझना बस, क्राउन पार्ट। ठीक है। यहाँ पे हमारे दांत अब धसे होते हैं, देखो। ठीक है, यहाँ पे मसल्स होती है, उसी के अंदर हमारे दांत क्या होते हैं, दसे होते हैं इस रूट से। इसको क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। अब मेरी बात सुनो भाई, तीन बात समझना। एक होगा आपका इनेमल, एक होगा आपका डेंटाइन और एक होगा आपका पल्प। क्या होगा? पल्प। अब ध्यान से सुनना भाई, ये तो हमने टीथ देख लिया। अब टीथ की तीन लेयर होती हैं। सबसे अपर लेयर होती है वो इनेमल होती है, सेकंड लेयर डेंटाइन होती है और बिल्कुल लास्ट के अंदर जो अंदर इंटरनल लेयर है उसको हम कहते हैं पल्प। क्या कहते हैं? पल्प। इसी के अंदर ब्लड वेसल्स आपकी प्रेजेंट होती है, पाई जाती है। अब मेरी बात सुनना कि जो आउटर बाहर की परत है टीथ की वो किससे बनी होती है? उसी को हमने क्या नाम दे दिया? इनेमल नाम दे दिया। ये इनेमल किससे बना होता है? तो ये इनेमल आपका कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है बच्चे। अब ये देखो कि हमारे शरीर का सबसे हार्ड मैटर है, पदार्थ है। हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ पूछे तो भी इनेमल बता दोगे। यूजेस क्या है भी इसका, ये हार्ड क्यों है? तो आपको कह दोगे कि जो अपर है बार कवरिंग की हुई है तो ये सबसे पहले तो हमारी प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट अगर टीथ की पूछे तो क्या बता दोगे? इनेमल करेगा। और दूसरा, अगर आपको वाइट कलर के अगर दांत दिखाई दे रहे हैं उसी का भी कारण क्या है? वाइटनेस प्रदान करता है हमारा इनेमल। वाइटनेस भी हमारा प्रदान करता है इनेमल। तो इनेमल से इतने ही क्वेश्चन आपको याद रखने हैं भी। जो बाहर लेयर बनी होती है वो किसकी बनी होती है? इनेमल की होती है। जो आपका इनेमल है वो किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जो एक हार्ड मैटर है, मतलब कठोर पदार्थ है हमारा शरीर का। यूजेस देखो तो ये हमारी प्रोटेक्ट करता है टीथ की। और सेकंड है वाइटनेस, ये वाइट कलर प्रदान करने का भी काम कौन करता है? ये हमारा इनेमल करता है। अब मेरी बात सुनना, सेकंड लेयर होती है वो डेंटाइन कहलाती है, थर्ड लेयर होती है वो दांत की कौन सी कहलाती है? पल्प कहलाती है। क्या कहलाती है? पल्प। और पल्प के अंदर आपकी क्या प्रेजेंट होती है? पल्प के अंदर आपकी ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है। अब मेरी बात सुनो आगे, ये बात समझ में आ गई ना सभी को? अब हमारा दांत किससे बना होता है? आपसे पूछेगा भाई हमारे टीथ किसके बने होते हैं? तो टीथ बने होते हैं आपके कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फॉस्फेट। आया ना समझ में बच्चों? आपसे पूछा जाएगा
भी जो हमारे टीथ है वो किसके बने होते हैं, ऑप्शन में देखना कैल्शियम कार्बोनेट या फिर ऑप्शन में मिलेगा कैल्शियम फास्फोट। कैल्शियम फास्फोट से बना होता है आपका इनेमल। अब मेरी बात सुनना भाई, ये पीएच क्या है केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, एसिड बेस और साल्ट होंगे जब। पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन बोल दो या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोल दो, सभी एक ही बात है। पीएच हमारे माउथ की होती है 5.5। अब लेस देन 7 है तो एसिड है, पीएच वैल्यू लेस देन 7 है, 7 से कम है तो ये एसिड है, तो एसिडिक होता है। हमारे माउथ की पीएच वैल्यू 5.5 है तो एसिडिक मीडियम है बच्चों। और अब जैसे ही हम मीठा खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, और ये वैल्यू धीरे धीरे 5.5 से क्या होने लग जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी। कम होनी शुरू हो जाएगी तो जो एसिड है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, और बढ़ना शुरू हो जाएगा तो वो इस इनेमल को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देगा। किसको, इनेमल को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देगा बच्चे। बाद में क्या होगी, इनेमल की लेयर क्या हो जाएगी, इनेमल की लेयर हो जाएगी, ब्रेक डाउन होनी शुरू हो जाएगी। फिर सेकंड लेयर है डेंटाइन, वो भी ब्रेक डाउन होगी। और थर्ड लेयर होती है पल्प, जो बिल्कुल लास्ट होती है, वो भी ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगी, मतलब होल बनने शुरू हो जाएंगे। जो दांत है वो आपके बिल्कुल खोखले होने शुरू हो जाएंगे। किसके कारण, एसिडिक की मात्रा ज्यादा होने के कारण, और उसी को हम कहते हैं कैविटी। क्या कहते हैं, कैविटी कहते हैं। अब मेरी बात सुनो, अब जब भी होल बन जाएगा, जब भी आप बिल्कुल कोल्ड वाटर यूज करोगे या हॉट चीजें यूज करोगे तो इस पल्प पे आएगा, और पल्प पे आने से आपके दांत के अंदर क्या होना शुरू हो जाएगा बच्चे, पेन होना शुरू हो जाएगा। क्या होना शुरू हो जाएगा, पेन होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए इस कैविटी को रिमूव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, टूथपेस्ट का यूज करते हैं बच्चे। किसका यूज करते हैं, टूथपेस्ट का यूज करते हैं, जिससे एसिडिक है वो एसिडिक नेचर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अभी पता है कि एसिड को कम करने के लिए हम बेस का यूज करते हैं, एसिड को कम करने के लिए हम बेस का यूज करते हैं। तो इसलिए आपसे पेपर में बार बार पूछा जाएगा टूथपेस्ट का नेचर है वो एसिडिक है या बेस है या साल्टी है। आंसर क्या दे दोगे, बेसिक है, बेस है टूथपेस्ट में, जिससे हमारा लेवल है वो pH 5.5 के करीब बना रहता है। इसीलिए टूथपेस्ट जरूरी है, दोनों टाइम करनी चाहिए। इसी से आप रिलैक्स हो सकते हो कैविटी से, क्योंकि चॉकलेट वगैरह आजकल हम ज़्यादा खाते हैं तो कैविटी का थोड़ा सा क्या होता है, खतरा बढ़ जाता है। मीठी चीज़ें खाते हैं और टूथपेस्ट करेंगे नहीं तो क्या होगा, कैविटी होगा। कैविटी होएगा तो जो आपकी सफ़ेद किसके कारण था, दांत इनेमल के कारण था, वो दांत अब वो परत टूटनी शुरू हो जाएगी और आपके दांत पहले जैसे चमकेंगे नहीं, है ना। फिर डॉक्टर के पास जाओगे, आर्टिफिशियल दांत लगवाते रहना वाइटनेस के लिए। इसीलिए रिमूव कर दो जो चीज़ें आप यूज कर रहे हो, चॉकलेट वगैरह, जंक फूड हो गया, ज़्यादा मीठी चीज़ें होगी, या फिर अपने दांतों का अच्छी तरह ख्याल रखें, टूथपेस्ट वगैरह डेली यूज किया करो। अब मेरी बात सुनो कि दांत लाइफ में आते हैं 2 बार। अगर 2 बार दांत आ गए और कई बार आपके दांत टूट गया तो वो स्थान भाई खाली हो गया ना, वो स्थान जाके अंदर क्या हो गया, खाली हो गया। उस स्थान को कहेंगे भी दांत टूट गया, ये स्थान है ना अब अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, तो इस दांत को हमने भरना है भी, इस जगह को अपने को क्या करना है, भरना है। तो आप किसके पास जाओगे, दांत के डॉक्टर उसी के पास, डेंटिस्ट के पास जाओगे और आप कहोगे हमें ना यहाँ पे एक दांत चढ़वाना है। डॉक्टर कहेगा भाई हाँ देखते हैं कितना साइज है, चढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, 3-4 हज़ार रुपये लगेंगे। ये आपका जो ब्लैक साइज है ना, इसको हम क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। तो इसका मतलब वो क्या चढ़ा रहे हैं, आपके आर्टिफिशियल टीथ तैयार कर देगा साइज का और इसके अंदर लगा देगा। तो आपका भी जो खालिस्तान है वो क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। तो कल भी मैंने पूछा था कि आर्टिफिशियल टीथ है वो किसके बने होते हैं, किसी भी बच्चे का कमेंट के अंदर आंसर नहीं आया, तो अभी बता देता हूं मैं। जो आर्टिफिशियल टीथ है ना वो किसके बने होते हैं जी, वो बने होते हैं ZnO के। किसके होते हैं, ZnO के। इसी को हम क्या कहते हैं, जिंक ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, जिंक ऑक्साइड। केमिस्ट्री के अंदर भी आएगा, ये केमिस्ट्री के अंदर भी आएगा। मेटल और नॉन मेटल के अंदर जब हम क्या पढ़ेंगे, जिंक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, जिंक पढ़ेंगे। थोड़ा सा याद रखना। अब याद रखना RCT की फुल फॉर्म, RCT की फुल फॉर्म रूट कनाल ट्रीटमेंट, रूट कनाल
ट्रीटमेंट, कई बार होल वगैरह होता है, उस होल को भरने के लिए रूट कनाल ट्रीटमेंट करवाया जाता है, भरा जाता है उस होल को, उसी को क्या कहते हैं, आरसीटी कहते हैं। क्या कहते हैं, आरसीटी कहते हैं भाई। आरसीटी की फुल फॉर्म होती है, वो होती है आपकी रूट कनाल ट्रीटमेंट। अब पढ़ते हैं टंग के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं, टंग के बारे में पढ़ना है। टंग, टंग आपका एक मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन है बच्चों, एक पेशीय अंग है, मतलब मसल से बना हुआ है। जो टंग है ना हमारा, किससे अटैच है, तो आपको बताना बच्चे कि जो टंग है हमारा वो एक बोन से अटैच है। उस बोन का क्या नाम है, हायोड बोन। हायोड बोन, हायोड बोन। और जो कार्निवर्स होते हैं ना, उनकी जीभ, टंग थोड़ी लंबी होती है, मुंह से बाहर निकली होती है। इसका मतलब टंग और हायोड के बीच गैप थोड़ा ज्यादा है। टंग और हायोड के बीच गैप थोड़ा ज्यादा। कुछ याद नहीं रखना कि टंग है वो मस्कुलर ऑर्गन है, और मस्कुलर ऑर्गन है तो टंग किससे अटैच है, आपकी एक हड्डी से, बोन से, और इस बोन का क्या नाम है, हायोड बोन है। हायोड बोन्स है। अब मेरी बात सुनना, टंग एक सेंसरी ऑर्गन है। टंग एक आपका क्या है, सेंसरी ऑर्गन है बच्चे। और हमारे शरीर के अंदर कितने सेंसरी ऑर्गन है, तो हमारे शरीर के अंदर 5 सेंसरी ऑर्गन है। कितने ऑर्गन है, 5। टंग, आईज, ईयर, नोज और स्किन, ये 5 हमारे सेंसरी ऑर्गन है। अब टंग का काम क्या है भाई, टंग का क्या काम है, टंग हमें टेस्ट का पता लगता है भाई। टंग से किसका पता लगता है, टेस्ट का पता लगता है। टेस्ट का मतलब जो कुछ खाया आपने वो मीठा, खट्टा, साल्टी, बिटर कैसा है, तो वो कौन बता देगा, टंग बता देगा। टंग टेस्ट, क्योंकि टंग के ऊपर टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं भाई। क्या प्रेजेंट होते हैं, टंग के ऊपर छोटे छोटे दाने से बने होते हैं, जिनको आप क्या कहते हो, टेस्ट बड्स कहते हो। अब देखो थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश कर देता हूं आपको कि ये आपकी टंग है। क्या है, टंग। इसके ऊपर ये टेस्ट बड्स हैं। क्या है, टेस्ट बड्स, ये वाले है ना, ये हिस्से में डिवाइड कर देता हूं, ये टेस्ट बड्स बने हुए हैं। ठीक है जी, ये वाले, ये एरिया थोड़ा याद रखना, ये वाला एरिया, ये देखो 5 एरिया आपको दिखाई दे रहे हैं। आगे वाला, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर बिल्कुल लास्ट। सबसे आगे वाला जो पता लगाता है वो लगाता है मिट्टी का। किसी चीज को जीभ का जो आगे वाला भाग होगा उसके ऊपर जो टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं वो हमें स्वीट मतलब मीठे के बारे में बताते हैं। ये सेकंड नंबर पे पता चल जाएगा साल्टी का। किसका जी, साल्टी का। थर्ड नंबर पे पता चलेगा खट्टे का, भाई अंगूर खट्टे हैं, है ना, श्योर खट्टे का। ये भाई इसके बारे में पता लगेगा बिटर, भाई जो आपने ग्रीन चिल्ली खाई है वो बिटर है ना। और ये लास्ट के अंदर क्या होता है कि इसके बारे में आपको बता देता हूँ, ये पता बताएंगे ओनियन का टेस्ट का, गार्लिक का और जिंजर का। ठीक है जी, इनके अंदर एक अलग सी स्मेल होती है। वो स्मेल किस कारण होती है, किस कंपाउंड के कारण होती है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर छापना भैया। अगर आपको पता है ओनियन, गार्लिक और जिंजर, ओनियन, गार्लिक और जिंजर के अंदर एक अलग सी स्मेल होती है, वो किसके कारण होती है, ये थोड़ा सा मेरे को बताना। तो टंग का पता लग गया ना, टंग हमें टेस्ट के बारे में पता लगाती है, हायोडोबोन से अटैच है। सबसे आगे का हिस्सा स्वीट का पता लगता है हमें, साल्टी का, श्योर का, बिटर का, और ये जिनका इनके अंदर कुछ नहीं पता चलता वो बिल्कुल लास्ट में पता चलता है, जैसे ऑनियन का, गार्लिक का और जिंजर का। आए ना समझ यहाँ तक। तो टीथ के बारे में पढ़ चुके हैं, टंग के बारे में पढ़ चुके हैं। अब क्या रह गया भाई माउथ के अंदर, हाँ माउथ के अंदर एक ग्लैंड बची हुई है भाई। क्या बची हुई है, ग्लैंड। और उस ग्लैंड का क्या नाम है बच्चे आपका, सलाइवरी, सलाइवरी ग्लैंड। क्या है, सलाइवरी ग्लैंड है उसका नाम। और सलाइवरी ग्लैंड है ना, इसके कितने पेयर्स हैं, इसके हमारे माउथ में 3 पेयर हैं बच्चे। कितने पेयर हैं, 3 बच्चे,
3 पेयर्स हैं और इन 3 पेयर्स के अंदर नंबर देखें तो कितनी हो गए भाई 6, कितने हो गए 6। तो 3 नाम दे दिए इनको, सैलिवरी ग्लैंड को कितने नाम दे दिए 3 नाम दे दिए। एक पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड हमारे नियर द ईयर होती है, कानों के पास पैरोटिड ग्लैंड। जो सांप का जहर है ना, सांप का जहर दांतों में बच्चे सांप का जहर नहीं होता, जैसे ही वो कट करेगा तो यो पैरोटिड ग्लैंड होती है उसके सर के पास, उसी से जहर निकलेगा और उस दांत के जरिए आपके कहाँ पे पहुंच जाएगा जहाँ पे आपको वो काटता है। तो सांप के भी पैरोटिड ग्लैंड के अंदर क्या होता है जहर होता है। तो हमारे भी पैरोटिड ग्लैंड है, वहां से जहर नहीं निकलता, एंजाइम निकलते हैं। क्या निकलते हैं एंजाइम निकलते हैं। एक होता आपका दूसरी ग्लैंड्स कहाँ पे होती है ये सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड कहाँ पे होती है टंग के नीचे पेयर्सों के। एक होता आपका सबमैंडिबल ग्लैंड। सबमैंडिबल ग्लैंड कहाँ पे होती है हमारे नीचे लवर जा के ऊपर। लवर जा कौन सा होता है मैंडिबल जा। तो जहाँ पे विजडम टूथ है ना बिल्कुल लास्ट में, वहां पे क्या होती है आपकी 2 सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है जिनका नाम क्या है सबमैंडिबल ग्लैंड। 2 जीभ के नीचे तो क्या बोल दिया सबलिंगुअल ग्लैंड, और 2 नियर द ईयर तो हमने क्या बोल दिया पैरोटिड ग्लैंड। और सांप का जहर किस ग्लैंड से निकलता है तो पैरोटिड ग्लैंड से ही निकलता है। और सांप के जहर की पीएच वैल्यू भी पूरी की पूरी 7 होती है, भी ना एसिड होता और ना बेस होता, ना एसिड होता और ना बेस होता। अब मेरी बात सुनो आगे। सलाइवरी ग्लैंड तो हमने देख ली, पेयर्स में 3 थे, नंबर में 6 थे। कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है 2 नियर द ईयर, 2 टंग के नीचे और 2 नीचे वाले जा के अंदर। अब इसका काम क्या है सर, ये निकालती है एंजाइम। क्या निकालती है एंजाइम। और वो एंजाइम किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं आपके सलाइवा के अंदर, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड से निकलती रहती है आपकी सलाइवा। क्या निकलती है सलाइवा। और इसी सलाइवा के अंदर 95% तो क्या होता है आपका पानी H2O, जिसको आपने क्या बोल दिया वाटर, और 5% क्या होते हैं बच्चे एंजाइम होते हैं। समझ आया यहाँ तक। भाई सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकलता है सलाइवा, लार निकलती है। उस लार के अंदर 95% तो वाटर होता है और 5% क्या होता है एंजाइम होता है। अब ये एंजाइम क्या काम करेगा, ये एंजाइम हमारे फूड को ब्रेक डाउन करेगा। क्या करेगा फूड को ब्रेक डाउन करेगा। तो सलाइवरी ग्लैंड से जो एंजाइम निकलेगा उस एंजाइम का क्या नाम है, उस एंजाइम का नाम है सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, या फिर दूसरा नाम याद रखना पेपर में ये आएगा टाइलिन अमाइलेज एंजाइम। ये क्या काम करेगा बच्चे, ये आपके भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट्स होगा ना, कार्बोहाइड्रेट, उस कार्बोहाइड्रेट का मतलब 70% ये डाइजेशन करेगा और ये किस में चेंज कर देगा, उस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में ले आएगा। समझ आया ना। सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम जो किस में था सलाइवा में था। दूसरा इसी का नाम है ये टाइलिन अमाइलेज एंजाइम। ये क्या काम करेगा कि जो अपना खाना खाया माउथ के अंदर ही घूम रहा है खाना, ठीक है, उसी के अंदर सलाइवा मिक्स हुई, उतनी ही देर के अंदर ये एंजाइम उसी में मिक्स हुआ भोजन में। जैसे चबाते रहे तो कार्बोहाइड्रेट को पकड़ लिया उसने और 70% कार्बोहाइड्रेट को किस में ले गया, ग्लूकोज में ले गया। अब ये देखो भाई, ये खाना है ना आपका, अब जाएगा आपके फूड पाइप में। किस में जाएगा, फूड पाइप में जाएगा, फूड पाइप में जाएगा। फूड पाइप नाम नहीं आएगा तो नाम मिलेगा आपको एसोफेगस, यही नाम है इसका रियल, ठीक है। इसके अंदर ये आएगा भोजन और आपका कहाँ पे आ जाएगा बच्चे, आपका भोजन है ये आपका आ जाएगा स्टमक में। कहाँ पे आ जाएगा, स्टमक के अंदर ये आपका खाना आ जाएगा। किसके माध्यम से, बोलस। अब ये जो खाना आ रहा है ना माउथ से स्टमक के अंदर, इसको आप क्या नाम दोगे, इसको बच्चे नाम दोगे आप बोलस। क्या नाम दोगे, बोलस। पहले तो फूड था लेकिन अब फॉर्म बदल चुकी है, हमने नाम बोल दिया इसको बोलस। अब ये बोलस क्या है,
जब हमारे माउथ से भोजन आ रहा है बाय द फूड पाइप, कहाँ पे, स्टमक के अंदर, तो किस फॉर्म में है वो, बोलस की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में है, बोलस। तो बोलस क्या है, डाइजेस्ट और अनडाइजेस्ट फूड इन द फूड पाइप। और कहाँ आ गया ये, स्टमक के अंदर आ गया। कहाँ आ गया, स्टमक के आ गया। तो इस फूड पाइप की लेंथ पूछी जानी है तो आंसर क्या दे दोगे, 25 सेंटीमीटर। क्या दे दोगे, 25 सेंटीमीटर हमारे फूड पाइप की लेंथ होती है। अब देखो कि ये दो पाइप होता है ना, ये होती है ऐसे दो आगे पीछे होती है, ये आगे वाली पाइप और पीछे वाली पाइप। एक तो होती है इनमें एयर की जो लंग्स में जाती है, एक होती है फूड की जो हमारे कहाँ पे आती है, स्टमक तक आती है। तो इनके ऊपर एक ढक्कन होता है, ढक्कन, उसी को बोलते हैं एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। एक टाइम के अंदर एक पाइप खुलती है, एक टाइम में एक पाइप, दूसरे पे वो ढक लग जाएगा। जब उधर वाली खुलेगी तो वो उधर लग जाएगा, तो उसका क्या नाम होता है, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस। देखो एक ये एयर की पाइप है और एक ये फूड की पाइप है, तो इनके ऊपर एक मस्कुलर ऑर्गन बना होता है जिसको आप क्या नाम दे दोगे, एपिग्लोटिस। क्या नाम दे दोगे, एपिग्लोटिस नाम दे दोगे। एक ये एयर पाइप है और एक ये आपकी क्या है, फूड पाइप। आगे पीछे होती है, क्या होती है, आगे पीछे होती है। तो आज का क्लास यही हम समाप्त करते हैं। कल हम शुरू करेंगे आपके स्टमक से। कहाँ से शुरू करेंगे, स्टमक से शुरू करेंगे। आज की अगर आपकी को क्लास हमारी समझ आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, वो अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि वो भी हमारी क्लास का फायदा उठा सके। और डेली आपको क्लास अब साइंस की प्रोवाइड होनी हम शुरू करवा देंगे। शाम को 8 बजे लगभग हम क्लास अपलोड कर दिया करेंगे डेली। तो आप प्यार इसी तरह बनाए रखें हमारे साथ और अपनी टारगेट की तरफ चलो, संघर्ष करो और एक अच्छे मुकाम पे पहुंचो। धन्यवाद। जय हिंद।